नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री कितनी की मायने रखती है जब भी हम किसी कंट्री का जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं और डेली बेस पे आप लोग पूछते हो कि ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कनाडा जाना है या किसी भी बड़ी कंट्री में जाना है तो कितना इम्पोर्टेंस रखती है ट्रैवल हिस्ट्री। आज की वीडियो में बात करूंगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना, वैसे अगर आप देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कनाडा में अप्लाई करना है, आप कहीं भी लिखा नहीं देखा होगा और ना ही कोई सरकार कहती है कि भाई आपने कनाडा आना है या ऑस्ट्रेलिया आना है या किसी भी कंट्री में ले आओ दिखाओ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री देखो, अगर तो आप एवरी ईयर कहीं ना कहीं साल 2 साल हो गए 3 साल हो गए जा रहे हैं कहीं, फिर तो देखो ठीक है, अगर आप जा रहे हो तो वेल एंड गुड। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल कनाडा में अप्लाई करना है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप पहले साल 1.5 साल या 2 साल पहले कहीं और कंट्री में घूम कर आओ जी, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें दम होना चाहिए, राइट। अगर उनमें कोई कमी है तो दोस्तों फिर वीज़ा नहीं मिलेगा। कई ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी और उन्होंने कनाडा की रिफ्यूज़ल ली हुई है। ऐसा नहीं होता। देखो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हो, बन रही है, इट्स ओके। अगर नहीं है तो डोंट बी शाय। फर्स्ट टाइम में भी आप, अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में वीज़ा ले सकते हैं। बट करना क्या है आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है। अब प्रोफाइल क्या है, वैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हो या फिर एग्रीकल्चर की फील्ड से हो, करना क्या है आज की वीडियो में मोटा मोटा बता देता हूं। जैसे आपकी इनकम आ रही है और बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है। दूसरा, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को मैनेज करना है, क्योंकि ना बड़ी प्रॉब्लम है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। आज भी हमें आईटीआर को फिल करना नहीं आ रहा, गलत आईटीआर भरवाई जा रही हैं। जब आपने भरते हो या आप आगे कहीं से भरवाते हो तो सारी रॉन्ग है। उसको अपने बैंक स्टेटमेंट से मैच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 डॉक्यूमेंट्स है ना, बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर, आपकी मतलब वीज़ा की बैकबोन है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, दीज आर द बैकबोन्स। अगर कोई चीज़ मिस हो गई इन दोनों में से, या इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं मिला, या इन दोनों का कोई तालमेल ना बैठा, तो वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा अक्सर देखना क्या चाहता है, आपकी अर्निंग, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से आ रहे हैं। जॉब करते हो तो सैलरी आती होगी, बिजनेस करते हो तो बिजनेस इनकम आती होगी, राइट। अगर एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो आपके पास जे फॉर्म्स आते होंगे, खतौनी आती होगी, है ना। तो इसलिए आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे भी मैनेज इनको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो आज की डेट में मैं समझता हूँ ना ही पूरे पंजाब में और ना ही पूरे इंडिया में हो रही है, राइट। तो इनको ध्यान से भरें। अगर आपको कोई लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे लायर से, एथोराइज्ड लायर से बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको गाइड किया जाए। इसके अलावा आपने जाना क्यों है। बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, क्यों जाना, तो क्योंकि हर एक कंट्री का वीज़ा ऑफिसर या हर कंट्री की गवर्नमेंट आपसे पूछती है वाई आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया, या आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया। किसी भी कंट्री, हर कंट्री वो जानना चाहती है। तो इसलिए आपके पास प्रॉपर पर्पस ऑफ ट्रैवल होना चाहिए। मैं जी टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा हूँ या मुझे किसी की इनविटेशन है, तो इसके डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसलिए आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी कभी बहुत सारी मिस्टेक देखी हैं और पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं हो पाता। उसके बाद आपने वापस क्यों आना है। मेन जितना इम्पोर्टेंस पर्पस ऑफ विजिट है, उससे कहीं ज़्यादा
आपका वापस आना बहुत ज़रूरी है। ये मैं नहीं कहता, ये कनाडा की बात करें तो कनाडा गवर्नमेंट आपसे जानना चाहती है कि वापस क्यों आओगे। और जल्दी इसमें भी कई बार हम जो है गलती कर बैठते हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि आप वापस क्यों आओगे। वापस लिए आना दोस्तों, आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए और अपनी जॉब के लिए आना है। सो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें हैं, मेरे को वापस आना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिनाई करेगा, आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, इस पे आप फोकस कर लो भाई। कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। देखो, ट्रैवल हिस्ट्री अगर बना रहे हो तो उसको बनाओ। अदरवाइज आपको लगता है कि मैंने फर्स्ट टाइम में अप्लाई करना किसी भी कंट्री में, तो ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंटेशन में दम होना चाहिए, आपकी जो मैंने सारी बातें बताई उनमें दम होना चाहिए। और एज सच कोई नहीं लिखा कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री लेकर आओ तब कोई कंट्री आपको वीज़ा देगी, राइट। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी प्रोफाइल वीक है और इसको जो है ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ। और उसमें मैं गाइड कर सकता हूं कि आपको कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज आपको चूज करनी चाहिए जिससे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। और साल 1.5 साल के बाद अगर आप किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको रिफ्यूज़ल की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा मिले। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और अच्छी लगती है तो इसको शेयर कर दें, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली अपडेट तक। टिल देन, थैंक यू।